मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं मेरे बंधुओं, कि सबसे अधिक घर में पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता का कोई मान करने वाला है, पिता की देखभाल करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना, सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है, अपने पिता को चाहती है। जिस समय एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है, बिना किसी का नाम लिए दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है, आज मारे ना। वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी दूसरी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मेरे मित्रों में कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगतों पे, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे मित्रों कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो बेटा भाई इस जगतों पे, ससुराल में कितनी भी आपदाएं मिल जाए बेटी को, कितना भी कष्ट मिल जाए बेटी को, जब कभी यही बेटी अपने मायके आती है तो कभी अपने माँ बाप से ये नहीं कहती कि पिताजी मुझे ससुराल में कितना कष्ट मिल रहा है, मुझे ससुराल में इतनी यातनाएं दी जा रही है। कभी बेटी अपने मुंह से अपने पिता से नहीं कहती, सब कुछ सहन कर लेती है, जानती है कि मैं अपने माँ बाप से क्या करूंगा, ये नहीं कर सकता। बेटी नहीं कहती, लेकिन मेरे मित्रों याद रख लेना, अगर बेटी के ससुराल में बेटी के माँ बाप को अपमानित किया गया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो यही बेटी भारतीय संसद में पड़ी हुई है बेटी अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती। ये भारतीय संसद में पड़ी हुई बेटी, तभी कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगतों पे, और ये सब स्वागत के और ये पर बेटी अपने ये जो पिता से करती साची प्रीत, पिता से रखती साची प्रीत। और एक निवेदन करूंगा मैं आप सभी से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग।
जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? मेरी बात को ध्यान से सुने आप सभी लोग कि जीवन में मिल जाएगी। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा है जिनके पास धन का अंबार लगा हुआ है, धन की कोई कमी नहीं है, घर में सयानी बेटी बैठी हुई है, उसकी उसे चिंता नहीं है, इतना अपने व्यापार में व्यस्त है, घर में धन होते हुए भी, घर में बेटी होते हुए भी, अब वो लोग इतने बड़े अभागी निकले कि अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान तक नहीं कर पाए। अब बताओ उनसे बड़ा अभागी संसार में कौन होगा? जिनके पास में धन हो, घर में बेटी हो और अपने हाथ से बेटी का कन्यादान न कर पाए, इससे बड़ा अभागी संसार में कौन होगा? तभी मैं बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि जीवन में मिल जाएगी ये धारा में आकार में हजार पर ये कन्या तान जगे अब मिले न पादम पर ये कन्या दान जगे अब मिले न पारम ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए। मैंने सोचा था ज्ञान की नगरी है मिथिला, क्षमता धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता, लेकिन आज समाप्त हो गया सीताचरण, समाप्त हो गया अधिवेशन। जब ये पंडित ये ज्ञानी मौन हो गए, शांत हो गए, तो क्या रह गया? बस इस ज्ञानी पुरी का ज्ञान कहाँ है? याद आया, क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का बरदानी कहाँ है? क्या मां गिरजा की बाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की बाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था सुनिश्चित सत्य आशीष हमारी पूजे ही मनोकामना, तो हो क्या गया? कहना नहीं चाहता था कि इन पीढ़ों का स्वाभिमान दबान, इन राजाओं का सम्मान। कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता। अब कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने मुझे बात कर दिया कहने के लिए, और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? मैंने ये है कि ये आप कहने को आइए माँ खाए भात
और ये महीना समझ गया कोई भी ऐसा भी नहीं जो मेरे प्रति पूर्ण कर दे। अब तो एक कार्य बचा है और वही कार्य करना है आप सभी को। कौन सा कार्य? कि अब ताजहू आस है और निजे निजे गृहे जाऊं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा ना पीढ़ी ये बैठे ही पीवा। ले जाओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को राजमहलों में ले जाया जाए। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मैपालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता संबर, समाप्त हो गया निवेशन। आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए। अगर आप जाना नहीं चाहते, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, तो आदेश है हमारा, अगर ये भोपाल ये महिपाल यहाँ से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। कौन सा कार्य? कार्य अब ये करना है कि ये सभा और ये क्योंकि फिर गया विशेष का ये रंग में और रंग में भगा होने पर